हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। और आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण को लेके। तो जो इससे जो सारे एग्जाम की दृष्टि से जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे जो हम देखेंगे, कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसके बाद जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जितने भी सारे, चाहे सीटेट हो, टेट हो और इवन यूपीएससी लेवल तक जो सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो छोटे से लेके बड़े तक के जो समझेंगे एक बाय स्टेप, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, आगे बड़े बनती हैं, ठीक है ना। तो बड़े लोकोक्तियां और मुहावरों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसको समझेंगे। जो एक चित्र के जो अनुसार समझेंगे, चित्र से जो हिंदी मुहावरे, भैंस के आगे बीन बजाना, जो अर्थ है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें करना, इस तरह से समझेंगे। इससे पहले यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में जाए और जो आप देख सको। तो देखते हैं भाई, पहले मुहावरा एवं लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, परिभाषा और अंतर देखेंगे। मुहावरे होते क्या हैं इसको समझेंगे। हिंदी में मुहावरा, ठीक है। तो भैंस के आगे बीन बजाना अर्थ है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना, हिंदी मुहावरे। दूसरा है हमारा, पहला है मुंह अपना सा मुंह लेकर रह जाना, काम न बनना। दूसरा है अंत बिगाड़ना, परिणाम खराब करना। तीसरा है हमारा अक्ल का दुश्मन, मूर्ख होना। फोर्थ है हमारा अंगारों पर लेटना, ईर्ष्या और जो जलन से उड़ना। अक्ल का पुतला, बहुत बुद्धिमान। अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य को सफलता मिलना। देखो, आग बबूल होना, इस तरह से जो डायग्राम के हिसाब से और जो पिक के हिसाब से अच्छे समझाए गए। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है इसको समझेंगे। और मुहावरे, ऊंट के मुंह में जीरा, धोबी कुत्ता, न घर का न घाट का, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। अच्छा, मुहावरे, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। दिन रात का एक करना, बहुत जो परिश्रम करना, बहुत हार्ड वर्क करना। बाएं हाथ का खेल होना, अति सरल होना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। श्री गणेश करना, आराम करना, इसको बोलते हैं। 9-2-11 होना, भाग जाना। हाथ मलना, पछताना। जो कान भरना, चुगली करना। मुहावरे और उनका अर्थ समझ सकते हैं। ये कुछ सारे इंपॉर्टेंट है, सारे जो स्टार्टिंग में वो आए हुए क्वेश्चन है तुम्हारे छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में, जैसे सपोज करो टेट, सी टेट या एसएससी, सब में आते हैं। ये टॉपिक ऐसा है, सभी में है। तो आंखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आंख बढ़ जाना, आंसू आना। आंखों में धूल डालना, धोखा देना। आंखें लड़ना, देखा देखी होना या प्रेम होना, इसको बोलते हैं आंखें लड़ना। आंखें लाल होना, बहुत ज्यादा क्रोध होना, अच्छी नजर से देखना, क्रोध की नजर से देखना, मतलब नफरत की नजर से, एक तरह से क्रोध। जो आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना, ये है। पेट में चूहे कूदना, बहुत तेजी से भूख लगना। देखो, छोटे जो एग्जाम होते हैं, मतलब जैसे 10th 12th तक, ये जैसे इसमें तो हमारे वाक्य प्रयोग आते हैं कि भाई पहले मुहावरा है, उसका अर्थ लिखो और अर्थ लिखने के बाद उसका जो उसको अपने वाक्य प्रयोग करो। तो उम्मीद करता हूँ भाई वाक्य में तो सब प्रयोग कर ही लेंगे, ठीक है ना। कुछ भी है, जैसे सपोज पेट में चूहे कूदना, पहला है कि भाई मेरे स्वादिष्ट भोजन को देख के मेरे जो पेट में जो वो चूहे कूदने लगते हैं। इस तरह से बहुत सारे कुछ भी और भी बन सकते हैं, लाखों करोड़ों बन सकते हैं। उंगली चाटते रह जाना, स्वादिष्ट भोजन करने के बाद अधिक खाने की इच्छा करना। मुंह में पानी आने लगना, कुछ खाने की जी ललचाने लगना। तसल्ली रखो, बेचैन न होकर थोड़ा सब्र करना। विशेष प्रयोग के लिए वाक्य प्रयोग जो वाक्यांश में मुहावरे को कहा जाता है। सामान्य अर्थ में छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग वाक्यांशों को मुहावरा कहा जाता है। तो मुहावरे की डेफिनेशन है, मुहावरे वाक्यों के साथ ही अच्छे लगते हैं, स्वतंत्र ये अच्छी प्रकट नहीं लगते, जो ये किसी वाक्य के साथ ही अच्छे लगेंगे। जो मुहावरे के शब्दों में बदलना नहीं चाहिए, जैसे बदलना नहीं चाहिए, जैसे आग बबूल होना, तो इसे अग्नि बबूल नहीं कह सकते हम, जैसे सपोज करो। तो या ज्वाला वो नहीं कह सकते बबूल होना। तो इस बात का ध्यान रखना, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं समझने में। तो कुछ इस बात को नोटिस करके रखना, इसमें गलती होती है बहुत ज्यादा। कुछ मुहावरे उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग है। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत ज्यादा खुश होना। जैसे पहले देख सकते हैं, जन्मदिन पर मामा जी ने जो मनचाहा उपहार पाकर जो उसका मन मुस्कुराने लगा। तो ये इसके सामने दिए हुए हैं, जिसके नहीं आते, मान लीजिए छोटी क्लास से हैं तो अपना वो यहाँ पे ये वाक्य प्रयोग भी देख सकते हैं। अंग अंग ढीला होना, बहुत ज्यादा थक जाना।
अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के संयोग से कुछ मनचाहा मिल जाना, ये इसको बोलते हैं कि भाई उसने मेहनत तो करी नहीं, उसके पास जो अंधे की बटेर लग गई। इस तरह से अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद करना, आग बबूल होना, बहुत अधिक जो गुस्सा होना, आंखें खुलना, सचेत होना या सही ज्ञान होना, आंख का तारा होना, बहुत ज्यादा प्यारा होना, आसमान से बातें करना, बहुत अधिक ऊंचा होना, जो कहने लगे कि भाई जो मेरी जो पतंग है आसमान से बातें करने लगी, बहुत ऊंचाई पर चली गई। इस तरह से देख सकते हैं। आकाश छूना, बहुत ज्यादा तरक्की करनी, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करना, आकाश पाताल करना, बहुत अधिक जो मेहनत करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देते हैं, जैसे ईद का चांद दिखाई देता है। 19-20 का अंतर, जो मामूली सा अंतर, ये 19-20 का अंतर है तो 19-20 का ही बोला जाएगा, इसको हम ये नहीं कह सकते कि 18-19 का अंतर नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना, ये जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर्पज से। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, एक आंख से देखना, सबको एक जैसा मानना, 1 और 1 11, एकता में ताकत होती है, कमर कसना, पूरी तैयार होना, कोलू का बैल होना, बहुत ज्यादा मेहनती होना, लेबोरियस पर्सन को बोला जाता है। खरी खोटी सुनाना, बहुत बुरा भला कहना, खरी खोटी सुनाना। फिर हमारा गाल बजाना, डींगे मारना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना, घड़ों पानी पड़ना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। जो 5th है हमारा, घी के दिए जलाना, बहुत ज्यादा खुशी मनाना, चैन की बंसी बजाना, बहुत ज्यादा सुकून देने वाला जीवन गुजारना, हमारा छक्के छोड़ाना, पूरी तरह से हराना, और जो छाती पर सांप लेटना, ईर्ष्या करना, जैसे हम किसी जेलसी रखते हैं उसके लिए यूज होगा ये। और जमीन आसमान एक करना, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, कोशिश करते रहना, उसको बोलते हैं जमीन आसमान एक करना। झाड़ू फिरना, सब कुछ बर्बाद हो जाना, कि भाई उसने इतनी मेहनत की, सब कुछ, उसके बाद भी उसको सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, तो ये उसपे जो उसके सारी चीज पे झाड़ू फिर गई एक तरह से, ठीक है ना। और जो टांग अड़ाना, किसी काम में बाधा डालना, कि भाई ये मैं सपोज करो यहाँ पे जा रहा था, सुबह जा रहा था और मेरे को कोई मिल गया तो मैं वहां पे नहीं जा पाया, उस काम को नहीं कर पाया, तो ये उस काम में मेरी जो टांग अड़ा दी, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। फिर 12 है हमारा, जो डंका बजाना, अपना प्रभाव जमाना, ढेर करना, मार डालना, तारीफ के पुल बांधना, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, कि भाई उसने तो तारीफ के पुल बांध दिए उसके चक्कर उसमें, ठीक है ना। तू मैं होना, आपस में तकरार होना, कि तू मैं करना, जैसे श्रीमान श्रीमती जी का हुआ था, तू मैं करते थे, उसमें वो एक नाटक आता था। थू करना, गलत काम की निंदा करना, थू करना, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना, और जो प्राण सूखना, बहुत ज्यादा डर होना, कि भाई उसको देखते ही मेरे तो प्राण सूख गए शेर को देखते ही, ठीक है। फूलने समाना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, बाएं हाथ का खेल होना, बहुत ज्यादा इजी काम होना, बहुत ज्यादा सरल होना, लोहा लेना, डटकर मुकाबला करना। लोहा लेने से मतलब ये नहीं है कि वो स्टील का या कुछ ऐसा लेंगे, नहीं, लोहा लेने का मतलब है डटकर सामना करना, उसको फेस करना प्रॉब्लम। हाथ पांव मारना, बहुत ज्यादा कोशिश करना, हाथ पांव का मतलब है कि भाई कोशिश करते रहना, पहले चाहे सफलता मिले ना मिले, तो उसके लिए भाई कोशिश तो कर रहा है। तो अच्छा, लोकोक्ति, ये तो है मुहावरे। लोकोक्ति और जो मुहावरे में क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे हम। जो कहावतें, लोकोक्ति अर्थात लोक संसार, यानी लोगों के द्वारा प्रचलित उक्त वाक्य, उक्ति मतलब बात, लोकोक्ति 2 से बना है, लोक को प्लस उक्ति, मैंने लोक संसार प्लस उक्ति, लोगों की जो कही हुई बात, कहावत को जो मुहावरे जहां वाक्यांश में प्रयोग किए जाते हैं, वहां लोकोक्ति वाक्य के रूप में ही प्रयोग की जाती है, वहां पूरा वाक्य ही हो गई है। उदाहरण के लिए, रंजन को गणित में 2-4 पाठों का अभ्यास कराया गया, हो गया, अपनी जगह तारीफ करता रहता है कि वह इसके लिए कहा जाता है। या फिर अधगर अधजल जग गवरी, छलकत जाए, थोता चना बाजे गना, इस तरह का है। या ओछा व्यक्ति दिखावा दिख करता है, इसके लिए जो लोक व्यक्ति द्वारा किसी द्वारा उक्तियों को लोकोक्ति कहलाते हैं। कुछ प्रमुख लोकोक्तियां हैं, उनके जो वाक्य प्रयोग भी दिए हैं, उम्मीद करता हूँ भाई वाक्य प्रयोग तो कर लोगे आप, जिसको नहीं आता उसमें से देख सकता है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि भाई 8th तक तो सभी कर ही लेंगे, उससे पहले की तो ये है, बाद की तो कोई ऐसे हुई नहीं है, सभी कर लेंगे। 8th क्लास का अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है वहां तक, तो वो तो कर ही लेंगे 8th तक। तो अगर मान लो 3rd 4th, क्योंकि सभी में है ये स्टार्ट हो जाते हैं और ये बाद तक चलते हैं। अंधों में काना राजा, जहां पर कोई जो अयोग्य व्यक्ति हो, या फिर
अयोग्य व्यक्ति और वो योग्यता ना रखता हो, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जहां कोई योग्य ना हो और जो कम योग्य वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ मान लिया जाता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय समय जो हाथ से निकल जाने पर जो बात पछताने से कोई लाभ नहीं होता। दूसरा है हमारा आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। फिर है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ लोग शक्ति से ही मानते हैं, उन पर जो प्यार दिखाने का कोई असर नहीं पड़ता। फिर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा जो क्षमा मांगने की जगह उल्टा दूसरों को धमकाता है, ठीक है। एक पंथ दो काज, एक काम और दूसरा भी काम उसके साथ कर लिया जाए, एक पंथ दो काज कहलाता है। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की जो वस्तु को अधिक महत्व देना, महत्व दूसरी बाहर की वस्तु को देना और घर की वस्तु को वो जो महत्व नहीं देना। सपोज करो जो कोई घर में चाहे कितनी मूल्यवान हो उस चीज को लेके, मूल्यवान जो हमारी जो मतलब यूज से रिलेटेड, ये नहीं कि करोड़ों अरबों की मतलब इस चीज। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, व्यक्ति के लक्षण उसके बचपन में ही आभास होने लगता है। इसका मतलब ये है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर जो आरोप लगाना। फिर एक तरफ जो ये मुहावरे हैं इसमें अर्थ है और वाक्य प्रयोग है। वाक्य प्रयोग तो भी उम्मीद करते हैं कि कर लोगे आप, देख सकते हो, जिसको नहीं आते देख सकता है इसमें, ठीक है ना। आगबुल होना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना। आसन जमाना कब्जा करना, कि भाई उसने आसन जमा लिया, यहाँ पे कब्जा कर लिया। आड़े हाथों लेना, खरी कोटी सुनाना। आंखों में खटकना, बुरा लगना। आंखें बिछाना, बहुत इज्जत करना, कि भाई आंखें बिछा दी, मेरी बहुत इज्जत करता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। आंखें खुलना, होश होना, होश में कि मेरी आंख खुल गई, मेरे होश आ गया। आंखें दिखाना, धमकी देना। आंच न आने देना, बहुत नुकसान नहीं होने देना, कि भाई मैं इसको आंच नहीं आने दूंगा, मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आकाश पाताल एक कर देना, जी जान लगा की कोशिश करना। आटे दाल का भाव पर जो मालूम होना, बहुत ज्यादा कठिनाइयों के जो समाधान जो होना, सामना होना। जो आठ आंसू रोना, बहुत ज्यादा पश्चाताप करना। अब देखना ताओ बिना कारण के, ठीक है। आंख लड़ाना, आंखों से जो आंख डबडबाना, जो आंखों से आंसू आना। आसन डोलना, विचलित होना, कि उसका आसन डोल दिया देखते इसी चीज को। सपोज करो कि मेरा देखते ही जो वहां पे मैं मार्केट गया और मार्केट में जो बाजार में मेरे को रसगुल्ले को देख के मेरा खाने का मन लगे तो मेरा आसन डोल गया एक तरह से। आकाश के तारे को तोड़ना, जो असंभव कार्य को काटने के लिए बात करना, डलना। या आसमान छूना, विपत्ति, जो आसमान टूटना, आसमान छूना तो वो है जो मतलब प्रोग्रेस करना। ये हमारा विपत्ति आना, आसमान टूटना, कि आसमान टूट गया उस पर। तो आग पानी का बैर, जन्मजात शत्रुता। इतिश्री करना, जो कर्तव्य को पूरा करना, कि मैंने अपना इतिश्री कर दिया, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। ईमान बेचना, झूठ बोलना। इंद्र की परी, अत्यधिक सुंदर। उड़ती चिड़िया पहचानना, दूरदर्शी होना, कि मैंने मतलब उड़ती चिड़िया को बता देता हूँ, तो ये जो पंख बता देता हूँ कि कहाँ उड़ रही है। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि मैं दूरदर्शी हूँ, या मतलब जो भी व्यक्ति के लिए कि वह दूरदर्शी है, वो सारी जो इस तरह का पता होता है उससे पहले। जैसे हमें महामारी में सपोज करो बुजुर्ग है या माँ बाप, तो हमें पता होता है अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, उस हिसाब से। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, लकड़ी से। तो ये जो अच्छे के लिए भी बुरे और बुरे के लिए भी एक ही, मतलब सारा जो एक ही बिहेव करना उसके लिए, अच्छे बुरे को। एक को बार लगाना, एक की बात लगाना, छोटी बातों को डटकर एक ही बात लगाना, कि भी एक ही बात लगा रखी, एक जो छोटी बातों को बढ़ाकर कहना। एक और 11 होना, एकता में शक्ति होना। ये जो ओखली में सिर देना, जानबूझकर परेशानियों को जो फंसना। और छोर न मिलना, रहस्य न पता चलना। औंधे मुंह गिरना, बुरी तरह से धोखा खाना। वो औने के पौने करना, जो खरीद फरोख्त में पैसे जो बचाना और जो चुकाना। औने पौने निकालना या बेचना। कोई व्यक्ति कम जो पैसे देखकर पैसों में बेचना, उसको बोलते हैं लोकोक्ति। प्रोवर्ब्स बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोवर्ब्स, और हिंदी में बोलते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्तियां समाज में जो प्रचलित जो लोकोक्तियां हैं, जो कहावतों के लिए यूज किए जाते हैं। लोकोक्ति का सीधा जो सरल स्वभाव है इसके लिए। लोकोक्ति एक तरफ लोकोक्ति है, दूसरी तरफ अर्थ है। आंख का अंदर नाम जो नैन सुख, तो वाक्य है जो अच्छा काम, नाम अच्छा लेकिन काम उसके अनुसार नहीं होना, ठीक है। उसके इस तरह के गुण नहीं है उसमें, इस तरह से। जो अंधों में काना राजा, गुणहीन व्यक्ति को जो उसमें जो थोड़ा गुण वाला व्यक्ति को सम्मान देना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। आसमान से गिरा खजूर पे लटका, किसी कार्य को करने
में जो अनेक बाधाएं आना, उस वजह से ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, संसार में सुख और दुख दोनों ही आए जाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डोटे, अपना जो अपराध स्वीकार न करके दूसरे पर दोषी ठहराना, उसके लिए एक पंथ दो काज, एक काम से दो लाभ होना। जो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक दुर्जन व्यक्ति दूसरे पूरे समाज को बदनाम करता है। एक समाज को कि ठीक है, कोई सपोज करो हमारे बराबर में हम गंदा काम करते हैं तो दूसरा बराबर वाला जो वो भी जो अच्छा है मान लिया वो भी बदनाम होगा। किसी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। का वर्षा जब जब कृषि सुखाए, जब अवसर बीत जाने पर जो साधन सुख से साधन प्राप्त होना व्यर्थ होता है। कि जब किसी कुछ भी अवसर निकल जाए फिर उसको पढ़ते रहो या कुछ काम करते रहो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, कुछ भी काम। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, धीरे धीरे जो साहस को बढ़ावा देना, जो कंगाली में आटा गीला, कमी में और नुकसान होना। तो कमी है किसी चीज की और कंगाली में आटा मतलब और ज्यादा, एक तो पहले से प्रॉब्लम चल रही फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाना। गंवार की अकल गर्दन में, मूर्ख को दंड मिले और तभी होश आता है। कि मूर्ख को दंड मिलता है तभी उसको होश आता है, नहीं तो वो नहीं करता रहता प्रॉब्लम। घर की मुर्गी दाल बराबर, जो सरलता पर प्राप्त जो वस्तु है उसका मूल्य नहीं होता कुछ भी। ठीक है, कि मैं सपोज घर पे चमड़ी पर दमड़ी न जाए, जो घनघोर जो कंजूस बहुत ज्यादा कंजूस होता है उसके लिए, जो चोर के पैर नहीं होते, अपराधी किसी का जो साहस नहीं होता, अपराधी से अधिक कोई साहसी नहीं होता, कोई भी करता रहता है वो तो। ठीक है ना। छोटा मुंह बड़ी बात, योग्यता से अधिक जो बकवास करना, जो बखान करना, जो योग जितनी योग्यता है नहीं उससे ज्यादा जो बड़ी बड़ी डीगे मारना, बड़ी बड़ी चढ़ा के बात करना। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, दुखी कहीं भी जाए आराम नहीं पाता कि भाई ठीक है यहाँ पे गया वहां पे भी काम करेगा, वहां पे भी काम करेगा, ये भी प्रॉब्लम उसके आते। तो देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। थैंक यू। देखो हमारा परिवार 600 के करीब है, तो और मैंने ये समझाने की प्रयास किया है जो हिंदी में सारे मुहावरे लोकोक्तियां होती हैं। तो एक ही, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और ऐसी छोटी छोटी वीडियो या वैसे मैं सब्जेक्टिव सारी डालता रहूंगा।